अरे मत धर्म तुम्हें आजादी नहीं देता, जो धर्म आज भी तुम लोगों को एक्सक्लूड कर रहा है, जो धर्म आज भी तुमको आइसोलेट करके तुम सीजीआई भी क्यों ना बन जाओ, वो धर्म आज भी तुमको ये बोल रहा है कि तुम दलित तो तुम सीजीआई बन जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, है ना। तुम मिनिस्टर बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ तो भी तुम्हारे साथ में हम यही करने वाले हैं। तो उस धर्म की पालकी क्यों ढोते हो तुम, क्यों जाते हो उनके मंदिरों में? सबसे ज्यादा हमारे लोग जाते हैं मंदिरों में, सबसे ज्यादा इनके धर्म की पार्टी हमारे लोग ढोते हैं। और उसके बाद जूते खा रहे हो तो आपको समझ में आता है संविधान, तब आपको समझ में आता है डॉक्टर अंबेडकर, तब आपको समझ में आता है कि तो आप क्या चाहते हैं कि संसद क्या रास्ता छोड़ा है। जिस पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए थी, वो पुलिस उस जूता हाथ में लेके उसको 3 टाइम का खाना खिला रही है, वो पुलिस उसको छोड़ के आ रही है बकायदा। हम लोग जाएंगे तो एफआईआर करने जाएंगे ना। और सीजीआई ने अपना बड़ा दिल दिखा दिया, इसका मतलब क्या है? दूसरे जज नहीं बैठे पैनल में, भाई आज वो खा रहे हैं जूता, कल को तुम भी खा सकते हो। अब तो उनका टेन्योर भी पूरा होने वाला है। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि सीजीआई है तो ये तो खा लेगा क्योंकि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये मानसिकता है उन लोगों की सर, है ना, ये यही करते आ रहे हैं। और इतने टाइम से जो चीजें चलती आ रही हैं, जितने वक्त से ये सारी चीजें चलती आ रही है, चाहे अनिल मिश्रा क्यों ना हो, चाहे ये क्यों ना हो, जो करके गया है, इन लोगों ने बेड़ा लेके रखा हुआ है। ये गोट से पैदा करने में लगे हुए हैं, दूसरा गोट से पैदा करने में लगे हुए हैं। और इनकी सरकार उसको सपोर्ट भी करती है ना। इनकी सरकार ये भी चाहती है कि ऐसे लोग आए, हम हिंदू राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जूते खाने के लिए तैयार रहो तुम। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तुम्हारे ऊपर मूत्र भी छिड़का जाएगा ब्राह्मण का। ये इन सब चीजों के लिए तैयार हो, अगर इन सब चीजों के लिए तैयार हो तब सपोर्ट करो हिंदू राष्ट्र का। तो आप क्या चाहते हैं, दलित हिंदू धर्म छोड़ दें साहब? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जिस डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो कर रहे हो, सबसे पहली प्रतिज्ञा उन्होंने ली कि मैं रामकृष्ण किसी को भगवान नहीं मानूंगा। कौन से अम्बेडकर को फॉलो कर रहे हो तुम? अम्बेडकर तुमने बस संविधान तक रखा हुआ है। अरे वो इंसान इतना पढ़ा लिखा एजुकेशनल इंसान, इंटेलेक्चुअल इंसान, कुछ सोच समझ के उसने किया है नहीं सारी चीजें। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? उसी कम्युनिटी से जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अभी क्या ना आपने, तो क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते? मैं तो वही तो पूछ रही हूँ ना। सब आपके अंडर में है, ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी सारे लोग हमारे, अब तो सीजीआई भी हमारे। तो क्यों फॉलो नहीं हो रहा है? क्यों संविधान इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है? क्यों हमारे लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है? क्यों यूएपीए लगा दिया जाता है? क्यों आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है? जब दूसरों को आतंकवादी, आप वहाँ पे सोनम वांगचुक को आप यूपीए लगा के उसको आतंकवादी घोषित कर सकते हो, तो उस आदमी को क्यों नहीं कर सकते जिसने सीजीआई के ऊपर जूते मारे? तो क्या और मारेंगे? मतलब आप क्या कर रहे हो? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना। उसने नहीं किया, परमात्मा का आदेश हुआ था। ऐसे परमात्मा को फिर हमको नहीं मानना है। जो परमात्मा, जो मनुस्मृति हम लोगों को एक्सक्लूड कर दे, जो हम लोगों को ये बोले कि तुम जूते खाने लायक हो, सबसे पहले इसलिए तो मैंने बोला, जो आप बोलते हो ना हर चीज धर्म से जुड़ी है सर। और हमारे लोगों को इतनी आदत हो गई है धर्म में रहने की कि हमारे लोग धर्म के बिना रह नहीं सकते। जाए कहाँ? क्यों नहीं जा सकते? आपको बहुत धर्म दिया गया है ना। आपको किसी धर्म में रहने की क्या जरूरत है? जिस चाइना की आप बात करते हैं वहाँ 80 से 90% लोग एथीस्ट हैं। डेवलपमेंट कर रही है ना, आज उसके साथ में आप ट्रीटी कर रहे हो। तो ठीक है, तो हिंदू ही है साहब, वो भी विष्णु के कौन हिंदू है? अरे बौद्धिस्ट। किसने बोला हिंदू है? किसने बोला बौद्धिस्ट? किसने बोला बौद्धिस्ट हिंदू है? सब उन्हीं की तो शाखा है ये। तो जब उन्हीं की शाखा है तो क्यों नहीं दे देते बौद्ध गया का पूरा सब कुछ एक साथ में? बौद्धों को क्यों नहीं दे देते? मैडम क्यों रखा हुआ है वहाँ पे? ये क्या इस शुरुआत है, आंदोलन की शुरुआत है जो आज आप हम लोग देख रहे हैं? मैंने हमेशा से ये चीज बोली, अगर लोग सड़कों पर उतरे हैं इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रताड़ित लोग हैं। ठीक है, संसद सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ता है। और हमारे लोग, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर हमारे लोग सड़कों पर उतरे हैं हर चीज के लिए, इसका मतलब ये है कि हमारे लोग अब थक चुके हैं, हमारे लोगों को आपकी जरूरत नहीं है। हमारे लोग ये जानते हैं कि आप कुछ नहीं करने वाले हो। और डॉक्टर अम्बेडकर ने, सुनिए मैं आपको खराब कर रही हैं, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भी चीज बोली है कि आप पावर में धर्म और जाति को लेके 5 से 10 साल पावर में जरूर रह सकते हैं, लेकिन आप पूरी की पूरी एंटायर जनरेशन खराब कर रहे हैं। और ये जनरेशन खराब, आने वाली पीढ़ियां खराब करने वाले लोग हैं। ठीक है, इनके इसमें एजुकेशन की तो बात होती नहीं है। दलितों को अक्ल नहीं है, दलितों को दिमाग नहीं है, पिटना ही काम रह गया है, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, यही सारी चीजें करनी है, सोच
समझ के जब तुमको बोला जाता है, देखिए ना, मैं बात को बोल रही हूँ ना, आप देखिए दिल्ली पुलिस का आदत देखिए। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, चप्पा चप्पा दूर उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। जय 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 भीम। अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय 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 भीम, जय 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 भीम। संविधान का अपमान है, अदालत का अपमान है और हम इसका विरोध करेंगे पुरजोर ताकत से। सनातन का अपमान होगा तो यही होगा फिर। क्या हुआ? सनातन का अपमान करेंगे तो यही होगा। कौन सा सनातन का अपमान किया? एक मिनट, पहले तुम ये बताओ किस सनातन का अपमान किया, बताओ, इसे सिद्ध करो पहले। कोई भी कहीं भी पागल आकर कहने लगेगा कि सनातन का अपमान है, उसे मान लिया जाए। बताओ किसका अपमान किया सनातन का? किसी सनातन का अपमान नहीं। सीबीआई ने जो कानून के तहत काम होता है वही किया और कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश है? बहुत सीधा संदेश दे रहे हैं। जय 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 भीम। अगर अदालत अपने अपमान को बर्दाश्त करना चाहती है करे, हम समाज के अपमान को, संविधान के अपमान को आए थे ना नरेंद्र मोदी जी, बोल रहे थे ना नरेंद्र मोदी थे कि हमको बहुत आहत हुआ है, हम लोग बहुत रोष में हैं, लोग बहुत रोष में हैं। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में काम कर रही है? अमित शाह के अंडर में काम कर रही है ना। देना चाहिए ना इन लोगों को परमिशन, क्यों नहीं दे रही है दिल्ली पुलिस? पूछिए उनसे क्यों उन लोगों को यहाँ खड़ा कर रही है? व्यवस्था खराब हो रही है ना, जो लोग संसद घेराव करना चाह रहे हैं, बैरिकेड कूद रहे हैं, तोड़ रहे हैं। दिल्ली की व्यवस्था तब खराब नहीं होती है जब पूरी बस्तियां तोड़ दी जाती हैं, तब कुछ नहीं बोलती है हमारी मुख्यमंत्री जी। हाँ, दिल्ली की व्यवस्था तब खराब नहीं होती है जब इतनी फैसिलिटीज जो आप देते आ रहे हो उसके बाद आपने सारी चीजें वापस ले ली। ये बकवास बातें हैं। दिल्ली के कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो रहा। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाला लोग हमारे होते तो ये संविधान के जरिए नहीं चल रहे होते, अभी तक तोड़ फाड़ के सब जा चुके होते, पर मेंटेन करके रुके हुए हैं ना यहाँ पे बैरिकेडिंग की वजह से, क्योंकि पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर बंद करके रखा है। आप भी संसद घेराव के समर्थन में हैं? बिल्कुल होना चाहिए। कोई एक बात बताइए, जब आपकी बात पार्लियामेंट में ना उठाई जाए, जब आपके सीजीआई को वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के तो सीजीआई है नहीं, वो पूरे इंडिया की सीजीआई है, उनके ऊपर इतना कुछ हो रहा है और कोई रिप्रेजेंट तो पूरे इंडिया को कर रहे हैं ना सर। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, दलित नहीं है। और हमलावर ये कह रहा दलित है ये। हाँ, तो वो हमलावर है कौन? सर फोड़ दो, टुकड़ों में कर दो। तो ये आप समझो ना ये, और हमारे लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। आंदोलन में जितनी ज्यादा पुलिस तैनात है, इसका मतलब संदेश है कि आंदोलन बहुत जबरदस्त है। आंदोलन की ताकत इतनी ज्यादा है कि इतनी पुलिस फोर्स उनको लगानी पड़ रही है। और क्यों लगा रहे हो आप? देश में आंदोलन करने का अधिकार हर नागरिक को, हम वही कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात बताना चाह रहे हैं, समाज को भी और इस देश के शासन प्रशासन सरकार को भी, न्यायपालिका को भी और इस देश के जो है जो संसद को भी हम बताना चाह रहे हैं। किसी क्या दिक्कत? आप लोगों को परमिशन नहीं, परमिशन क्या होती है यार? परमिशन काहे की परमिशन है? संविधान में किसी परमिशन की बात नहीं है। संविधान में बात सीधी